हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कहा गया है फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी. 3 students will decided that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? क्वेश्चन में कहना है कि किसी क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट है जिसमें से 10 स्टूडेंट्स को आपको एक्सकर्शन पार्टी के लिए चूज करना है. जिस 25 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम 3 स्टूडेंट क्या तो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो तीनों एक साथ करेंगे, नहीं तो तीनों में से कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे. तो आपको बताना है कि आप इस तरह से कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हैं इस एक्सकर्शन पार्टी का. तो यहाँ पे 2 सिचुएशन बनती है. पहले तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 25 है और हमें चूज करने हैं 10 स्टूडेंट को. और पहला कंडीशन ये बन रहा है कि ऑल द 3 स्टूडेंट विल ज्वाइन द पार्टी. तो केस 1, if all the 3 students will join the party. अगर तीनों स्टूडेंट पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आप कितने वे से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास टोटल 25 स्टूडेंट था जिसमें से 3 हमें सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि 3 हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं. तो जब 3 ज्वाइन कर रहे हैं तो अब हमारे पास टोटल बच गया 22 स्टूडेंट. अब 22 स्टूडेंट से हमें सिलेक्शन करना है. हमें टोटल 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे जिसमें से 3 हमारी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो 10 से 3 हटा देंगे तो हमें अब 7 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन करनी है. मतलब 22C7 हो जाएंगे. दूसरी कंडीशन बन रही है केस 2, इफ all the 3 students does not join the party. कि अगर तीनों स्टूडेंट पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो पहले 25 स्टूडेंट थे उसमें से 3 ने पार्टी नहीं ज्वाइन करने का फैसला किया है. तो अब हमारे पास 25 स्टूडेंट ही बच गए. तो अब इन 25 स्टूडेंट्स से हमें सेलेक्ट करने थे 10 स्टूडेंट्स. तो हम 22 में से 10 स्टूडेंट करेंगे तो पॉसिबल वेज हो गया 22C10. देयरफॉर टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन of students for party is equal to 22C7 plus 22C10. और इतने वे से हम उस पार्टी को, इस एक्सकर्शन पार्टी को अरेंज कर पाएंगे. आपको केवल इतनी ही वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. इस क्वेश्चन में कहा गया है इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ द वर्ड assassination
be arranged so that all the S are together. आपके पास एक वर्ड है एसोसिएशन, जिनके लेटर्स को यूज करके कितनी परमिटेशन मतलब कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है अगर वो 4 S जो है एक साथ आते हो। तो सबसे पहले हम एसोसिएशन में टोटल लेटर देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल लेटर्स है आपके पास 13, जिसमें से कुछ रिपीट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, सबसे पहला लेटर ए है जिसमें ए कितनी बार है 1 2 एंड 3 टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ एस, एस कितनी बार है 1 2 3 एंड 4 टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ एस के बाद बचता है आपके पास आई, आई कितनी बार है 2 टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ आई दिस इज 2 टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट लेटर जो रिपीट हो रहा है वो है आपके पास एन, दिस इज ऑल्सो 2 टाइम। अब हमें इन सभी लेटर्स को अरेंज करना है। तो हमारे पास टोटल लेटर है 13। पहले हम 13 प्लेस बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जिसमें से इन 4 प्लेस पे एस रखना है। ये 1 2 3 एंड 4। जब आप इन 4 प्लेस पे एस को रखोगे तो इन 4 प्लेस को एक साथ रखने के बाद हम इसे 1 काउंट करेंगे, क्योंकि हमने चारों प्लेस पे एस ही रखा है जो एक बॉक्स को फिल कर रहा है। बाकी हमारे पास बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 + 9 टोटल हमारे पास 10 लेटर्स को अरेंज करना है, जिसमें से आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ A3 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ S4 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ I2 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ N भी 2 है। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें इन 10 लेटर्स को अरेंज करना है, होल डिवाइडेड बाई एस को हमने एक साथ कर लिया है इसलिए एस को छोड़ देंगे। बाकी ए की फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई I2 है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन भी 2 है तो 2 फैक्टोरियल। और जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 फिर से 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखा। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये 2 से 2 2 जा 4, इस 2 से भी ये 2 कैंसिल हो गया। तो आपको मिलते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 6 जा 30 7 जा 210 इंटू 9 8 जा 72 इंटू 10 720 और जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज हो जाते हैं 151200। तो इतने पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल है इन एसोसिएशन वर्ड के लेटर से। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस तरह से आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 कंप्लीट हो गए। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप इस चैनल से कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल
आपको भविष्य में और भी बहुत सारी मदद करेंगे। थैंक यू।